कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वालिटी एग्जामिनेशन 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट रहे थे कि इंग्लिश के पेपर लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर इंग्लिश विषय पेपर आ चुका और साथ ही संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ पर इंग्लिश पेपर कंप्लीट करने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही आप यहाँ पर दिल्ली मार्क्स आपको 75 अंक रहेगा। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं इंस्ट्रक्शन ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर इंग्लिश के पेपर बहुत देख लेते हैं, तो थोड़ा आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर, ठीक है, अच्छी तरह से यहाँ पर देख पाएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका, ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका 5 नंबर का आता है पैसेज, तो सिंपली से आपको पहले तो यहाँ पर इस पैसेज को ध्यान से रीड करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए इन ओल्ड शेपर्ड वाज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट ऑन द, ठीक है, मार्श लैंड्स आउटसाइड रोम, ही प्लेड सो स्वीटली दैट अ लवली फेयर कम एंड लिस्टेनेड, ठीक है, और टू हिम। इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया, तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना। जितनी भी आपकी लाइन यहाँ पर दी गई पैसेज की A to Z आपको यहाँ पर पूरा रीड करना है, ठीक है, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन रहते हैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में मिलने वाले हैं। सिर्फ आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, लेकिन आंसर हम आपको बताएंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पहला क्वेश्चन आता है द फेयर वांटेड टू मैरी द शेपर्ड बिकॉज, तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है ही हैड सेव्ड हर लाइफ, में आपका बी आता है ही कोड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट, में आपका सी आता है ही वाज वेरी हैंडसम, और डी आता है द शेपर्ड लव्ड हर। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया द फेयर वांटेड टू मैरी द शेपर्ड बिकॉज, इसका करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा ही कोड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट। फिर आपका आता है दूसरा वैन, ठीक है, वैन द फेयर पुट आ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेपर्ड, तो आपका था मैरिड हर, और बी आता आपका, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए डिसअपेयर्ड, और आपका सी आता टर्नेड इनटू अ स्ट्यूट, और डी आता चेंजेड इनटू अ हैंडसम यूथ। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया वैन द फेयर पुट आ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेपर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा चेंज इनटू अ हैंडसम यूथ है। फिर आपका आता तीसरा द शेपर्ड वांट टू ड्रोम इन आ, ठीक है, तो आपका इसका ए ऑप्शन आता बोट, और बी आता आपका कार्ट, और सी आता आपका प्लानी क्यून, फिर आपका डी आता कोच, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया द शेपर्ड वांट टू ड्रोम इन आ, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी रहने वाला कोच, ठीक है। तो आपके यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए चौथा, जिसमें आप यहाँ पर देखते वैन द शेपर्ड रिचर्ड रोम ही, तो आपका इसका यहाँ पर ए ऑप्शन आता मीट हिज फ्रेंड देयर, फिर आपका बी ऑप्शन आता, फिर सी ऑप्शन आता प्लानेड टू मैरी द क्वीन ऑफ, ठीक है, आप यहाँ पर देख ली इटली, और डी आता मीट द किंग ऑफ इटली। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आप चलिए आपका 5वां देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ 5वां आता द क्वीन ऑर्डर्ड द शेपर्ड टू बी, ठीक है, बी पेव्ड आउट ऑफ द प्लेस बिकॉज ही, तो इसका जो आपके यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा टर्नेड ओल्ड इन अगली। तो इस तरह से आपका कोई जो क्वेश्चन 1 है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। आपने जो आपका यहाँ पर 5 नंबर का पैसेज दिया था क्वेश्चन 1, वो आपका अच्छे से आपने याद कर लिया होगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 2। तो आपका क्वेश्चन 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है, आपका 5 नंबर का आता है। तो आपका यहाँ पर देख लीजिए द राइट ब्रदर्स डिड नॉट हैव टू लुक फॉर अ आइडियाज व्हेन बिल्डिंग देयर एयरप्लेन, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया, तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना। आपकी 3 लाइन इस साइड दी गई हैं, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इस साइड भी आपका यहाँ पर दिया गया पैसेज, तो पूरा आपको यहाँ पर रीड करना ध्यान से, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, पूरा आपको अच्छे से यहाँ पर रीड कर लेना है, और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है पहला क्वेश्चन द एयरप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाय, तो आपका था प्लांट्स, और बी था आपका बर्ड्स, और सी था आपका एनिमल्स, और डी था फाइल्स। तो इसका जो आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया द एयरप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाय, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा बर्ड्स, बर्ड्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है, ठीक है, बायो मिमिक्री रिफर्स टू डिजाइन दैट, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा आर इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग्स है। फिर आपका आता है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए बायोमिमिक्री व्यूज द नेचुरल बर्ड अस आ, तो इसका जो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता माइंड फील्ड ऑफ आइडियाज, और बी आता मेंटर, और सी आता माइंड फॉर, ठीक है, रिसोर्स, और डी आता आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा मेंटर। फिर आपका चौथा आता बाट हैज हेल्पेड सॉल्व मैनी ऑफ द चैलेंजेस, ठीक है, इनकाउंटर्ड बाय मैन, तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है इवोल्यूशन, और बी आता है इन्वो,
ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इनोवेशन, और आपका सी ऑप्शन आता है, डी आता है आपका इन्वेंशन। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा, इवोल्यूशन। फिर आपका आता है यहाँ पर पाँचवा द टू, ठीक है, इंस्टेंसेस ऑफ बायोमिक्री, ठीक है, मेंशन इन द पैसेज आर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ये हो जाएगा, बर्ड्स एंड बर्ड्स। ठीक है, इस तरह से 5 में का आप करेगा ए करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाता है, जो कि 5 नंबर का पैसेज दिया गया था। अब आपका सेक्शन भी आती है यहाँ पर राइटिंग। तो क्वेश्चन 30 आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुइटेबल टाइटल टू इट। ये आपका 4 नंबर का आता है। तो आप यहाँ पर इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको नोट्स बनाने हैं। तो सिंपली सा आपको यहाँ पर नोट्स बनाने के लिए एक हेडिंग ले लेनी है। जैसे आपकी क्वालिटी एक हेडिंग ठीक है, दी गई, तो इसको आपको एक हेडिंग बना लेना, और इसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। फिर इसी तरह से आपको एक दूसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, और इसी तरह से आपको एक तीसरी हेडिंग बनानी है। ठीक है, जैसे आपने इन्फ्लुएंस आपकी एक तीसरी हेडिंग ले ली, इसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, और सब कुछ आपको यहाँ पैसेज में से ही लिखना है। और इसका जो आपका टाइटल क्या रहेगा, जो आपका यहाँ पर टाइटल इसमें आपको लिखना है, टाइटल क्या रहेगा, तो आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, किसके बारे में यहाँ पर पैसेज में बताया गया, वही उसका टाइटल रहता है। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो हमने समझा दिया आपको किस तरह से इसका आंसर लिखना है, और साथ ही इसका आंसर हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। उससे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन चौथा आपका कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, स्कूल आस्किंग 3 डेज लीव अस यू इल। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, फिर इसका आपका यहाँ पर जो अथवा वाला प्रश्न आता है, तो वो आप यहाँ पर थे, यू आर मोनिका लिविंग एट 10 आस्था परिसर भोपाल, राइट अ लेटर टू यूर टेलिंग हर अबाउट योर समर हॉलीडे प्रोग्राम एंड इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन यू। तो जो इनका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें जो आपको यहाँ पर दिया था, आपको यहाँ पर 3 डेज लीव अस यू इल, यानी आपको 3 दिन के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी थी प्रिंसिपल को। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपकी 3 दिन की जो है एप्लीकेशन वो रहेगी। तो इस तरह से पूरी आपको यहाँ पर याद करनी है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर जो लिखा 19 सुभाष मार्ग, ठीक है, इसको आपको नहीं लिखना है, आपको यहाँ से लिखना है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आपको लिखना है, और जहाँ से आप हैं वो भी आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, ठीक है, 3 डेज आपको यहाँ पर लिख देना, एप्लीकेशन फॉर लीव 3 डेज। और साथ ही आपका यहाँ पर इस तरह से पूरी आपको याद कर लेनी है, और साथ ही आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, और यहाँ से 2 से लेकर आपको पूरी यहाँ तक याद कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से आप एप्लीकेशन याद कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन चौथा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप क्वेश्चन 5 आता है, राइट आप पैराग्राफ है, ठीक है, ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 120 वर्ड में आपको यहाँ पर, ठीक है, एक पैराग्राफ लिखना है, जो आपको यहाँ पर दिया गया है इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर हम यहाँ पैराग्राफ देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। ये आपका पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया, ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दे आर ट्रू फ्रेंड्स ऑफ मैन। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ प्लांटेशन तक याद कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 आता है, जो कि आपके यहाँ पर पिक्चर दी गई है। तो इस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, और आपको पैराग्राफ किस तरह से लिखना है वो हम आपको वीडियो की लास्ट में बताएंगे। उससे पहले सेक्शन सी आती है आपकी ग्रामर, हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 7 आता है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट एनी 5। तो 5 करने आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो आपका आता है ही हैज डोंट मैनी प्लेस, तो यहाँ पर ही हैज, ठीक है, रिटेन मैनी प्लेस। फिर आपका आता है आई हैव बॉट डोंट मिल्क टूडे। तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका एनी हो जाएगा। ठीक है, आई हैव बॉट एनी मिल्क टुडे। फिर आपका आता है हिज फादर इज डोंट नॉट MLA, तो इसमें आपका एन आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका आता है चौथा आपका यहाँ पर आता है दे हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, हेयर डॉट मॉर्निंग। तो यहाँ पर दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, तो सिंस आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका आता है 5वां ही वांटेड टू डोंट इंजीनियर, तो यहाँ पर ही वांटेड टू बीकम इन इंजीनियर, तो बीकम इसका आंसर रहेगा। फिर आपका आता है 6वां ही डोंट आई टेक यू पेन, तो इसका आंसर रहेगा माई। ठीक है, माई आई टेक यू पेन। तो इस तरह से आपके फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके डू एज रिलेटेड आते हैं एनी 5 करने हैं। तो पहला आता है सी स्पीक्स द ट्रुथ, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। फिर दूसरा आता है ही हैज टेकन टी, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव में चेंज करना है इसको। फिर तीसरा आता है दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। जो चौथा आता है ही इज टू वीक
टू गो स्कूल, इसमें आपको रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट का प्रयोग करना है। फिर आपका 5वां आता है इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। और 6वां आप यहाँ पर देख लीजिए इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जो इनका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपका पहले का आंसर रहेगा सी डज नॉट स्पीक्स द ट्रुथ, और दूसरे का आंसर रहेगा आपका हैज ही टेकन टी, तीसरे का आंसर रहेगा आपका दे हैव सोल्ड देयर हाउस, चौथे का आंसर रहेगा आपका चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। ठीक है, इस तरह से आपको 4 के आंसर हमने बता दिए। और जो आपका 5वां है, 5वें का आंसर आपको खुद कर लेना है। ठीक है, जो 5वां वाला है इसका आंसर आपको यहाँ पर जो आपका 6वें का आंसर आपको खुद करना है। और जो हमने आपका यहाँ पर जो है 4 करा दिए, तो 4 के आंसर है आपको, क्योंकि इसमें 5 करने तो एक और आपको अपने मन से कर लेना है। अब सेक्शन डी आती है आपकी टेक्स्ट बुक, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक को कंप्लीट कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपके 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला था हाउ मच मनी डिड लेंचो बॉन्ड, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 100 पैसे हो जाएगा। फिर दूसरा था बाद द सीक फुल अप्रेड ऑफ, तो इसका आपका ए ऑप्शन था रनिंग, बी आता आपका फ्लाइंग, सी आता स्विमिंग, और डी आता नॉन ऑफ दीज, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा फ्लाइंग। फिर आपका तीसरा था हु इज रिटेन द पोएम फायर एंड आइस, तो ठीक है फायर एंड आइस के आपको लेखक बताने हैं कौन है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा रॉबर्ट फॉस्ट। फिर आपका चौथा था अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा लव आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन 10वां आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पॉर्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर पॉर्स से आपका यहाँ पर पैसे लिया गया है, जो कि 10वीं का ए है। आई न्यू दैट द ऑपरेटर मस्ट बी, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं लिबरेटेड जस्ट अस सोरेली, पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना। ठीक है, अच्छी तरह से ठीक है आप यहाँ पर देख लीजिए ह्यूमैनिटी तक पूरा आपको रीड करना है ध्यान से। अब इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए विद द राइट द ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दिस टेस्ट बीन टेकन, तो आपका इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा नेल्सन मंडेला। फिर दूसरा था आ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, तो इसका आपका ए ऑप्शन आता बी और सी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा आ। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा आ प्रिसोनर ऑफ हेट, ठीक है हेटर्ड, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है तीसरा फाइंड आउट द बर्ड फ्रॉम द अबव टेस्ट विच इज अपोजिट ऑफ द बर्ड बाइड, तो बाइट का आपको अपोजिट लिखना है, तो बाइट का अपोजिट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा नैरो रहेगा आपका अपोजिट। अब आपका यहाँ पर आता है 10वीं का बी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी पोएम दी गई ही यार्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, तो इसको पूरा रीड आप कर लीजिएगा। इसकी आपके एक नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, पहला आता फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, यानी जो आपकी पोएम है वो किस चैप्टर से ली गई है, तो इसका आंसर आपका रहेगा आर टाइगर इन द जू। फिर आपका दूसरा व्हाट डज ही स्टार एट, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा स्टार्स। फिर आपका तीसरा था विच ऑफ द फॉलोइंग इन अपोजिट ऑफ द बर्ड ब्रिलियंट, तो ब्रिलियंट का आपको अपोजिट लिखना है, तो ब्रिलियंट का अपोजिट आपका डल हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पर 11 आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एंड 6, तो इसमें आपके 7 क्वेश्चन दिए गए, तो आपको इसमें 6 क्वेश्चन करने और 30 वर्ड में आपको आंसर देना है। फिर आपका क्वेश्चन 12 देख लीजिए, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, इनके स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। फिर क्वेश्चन 13 आप यहाँ पर देख लीजिए, और ठीक क्वेश्चन 13 में भी आपको 2 करने, और क्वेश्चन 14 में आपको 1 करना है। ठीक है, अथवा लगा है, दोनों में से आपको 1 करना है, और 3 नंबर का रहेगा आपका 14वां क्वेश्चन। फिर 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि आपका यहाँ पर राइट द सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम आर्ट टाइगर इन द जू, तो आपको आर्ट टाइगर इन द जू पर लिखना है सेंटर आइडिया। इसका अथवा आता है राइट द सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, तो आपको फायर एंड आइस पर लिखना है सेंटर आइडिया, दोनों में से आपको 1 करना है। और फिर आपका 16वां आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड में आपको लिखना, दोनों में से 1 पर आंसर करना। ठीक है, हाउ डिड मंडेला हंगर ऑफ फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, ठीक है, इस तरह से दिया गया, इसका अथवा देख लीजिए। तो इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। और साथ ही पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, PDF की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।